गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन और 3 साल ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे। इससे पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किसी कारण से मैंने अब वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिया है और अपना खुद का यूट्यूब पे और अपने ऑफलाइन बैचेस ले रहा हूँ। मैंने अपने इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बच्चों को लेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है समझ में नहीं आता। एक जरा सा साइन यू का या वी का या एफ का गलत रख दोगे, पूरा न्यूमेरिकल गलत। सर वो साइन कैसे सही रखना है बहुत अच्छे से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए अच्छे से देखना। 10 मिनट की बनेगी या 5 मिनट की, एक बार आपने देख लिया लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, क्या दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहां देखो क्या दिया हुआ है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, और इसको लिख लो H1, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है बी प्लेस सो एज टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या दिया हुआ है v दिया हुआ है, कितना 15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस, तो क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना, मतलब u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज, मतलब hi निकालना है या h2 लिख लो, दोनों की मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करना है। दो ही फार्मूले हैं, उसी का यूज करना है। कौन कौन सा लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस ब्रैकेट लगा के 1 अपॉन q, और दूसरा क्या है m इक्वल टू मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h2 अपॉन h1। कई कई बुक में ये लिखा हुआ है, देखो hi अपॉन ho, तो दोनों का मतलब एक ही, कंफ्यूज मत होना। और क्या होता है m इक्वल टू v अपॉन u, मतलब इसी सारे फार्मूलों का यूज करके हमें ये निकालना है। ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब u पता हो। सर u कैसे निकलेगा, u इस फार्मूले से निकलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 अपॉन f कितना है देखो 20, तो मतलब साइन के साथ, क्यों कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस में f हमेशा नेगेटिव होता है, तो मतलब -20। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो v भी कैसा होता है, v भी कॉनकेव लेंस में ये भी माइनस होता है, तो माइनस का 50 इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन u। इसको सोल्व करते हैं, इस पूरे को उठा के यहां ले आते हैं, तो माइनस का 1 अपॉन 20, और ये माइनस का है तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 50 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन u। क्लियर है यहां तक। अब देखो इन दोनों का एलसीएम होगा 60। क्या एलसीएम होगा 60, कर लेना 15 और 20 का एलसीएम 60 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, और इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 4 से, इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन u। यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 60 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन u, तो अल्टीमेट u कितना आ गया यहां से u इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, u इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। ये रहा। ठीक है, दिख गया यहां तक। अब आगे देखो, आगे क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये इरेज कर देता हूं क्योंकि ये निकाल लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया u इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूं, अभी साइन नहीं रख रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं सिर्फ 60 सेंटीमीटर, क्योंकि जब वैल्यू रखते हैं सब साइन की और हम कुछ करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां से ये इसके बराबर m इसके बराबर और m इसके बराबर, तो इनको इक्वल रख सकता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं hi अपॉन ho इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, अब यहां पे रखो हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर इक्वल टू v कितना आया है 15, और साइन के साथ रखते हैं तो माइनस का 15, और u कितना हुआ है u माइनस 60, तो ये भी साइन के साथ रखते हैं तो माइनस का 60, तो इससे ये कट गया और ये कितना आ जाएगा 1/4, तो यहां से क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी 16 इंटू 1/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर, जो कि हमसे यही पूछा हुआ है। आई बात समझ में, बताओ कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ मुश्किल था। 2016 में 5 मार्क्स का रखा है, देखो कितना हलवा न्यूमेरिकल है। बस बात यह है कि हम क्वेश्चन पढ़ के समझते नहीं है, जल्दी जल्दी में आधे अधूरी नॉलेज लेके सोल्व करने लग जाते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से देखना वीडियो को, ना समझ में आए एक बार फिर से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए।
और वीडियो में मैंने जितनी बात बोली है बीच बीच में उनको नोट डाउन करके लिख लेना न्यूमेरिकल के साथ। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपका मार्च में पेपर है और अभी बहुत सारे चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, और इससे पहले मैंने अब तक 70 क्वेश्चन करवा चुका हूं किसके? न्यूमेरिकल, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। चैनल पे जाके देखना उनको। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, संभव ही नहीं है। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट न्यूमेरिकल है। तो उनको करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हुए ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 3 साल हुए ऑनलाइन पढ़ाते हुए। इससे पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में पढ़ा भी चुका हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? साइन नहीं समझ में आता। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारा लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, 2016 में 3 मार्क्स आया हुआ है। और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ब्रैकेट लगा के 1/v। ब्रैकेट जरूर लगाना। क्यों लगाना? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना कॉन्वेक्स लेंस में f हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो। तो 1/f कितना है हमारा? 8, मतलब प्लस का 8। ठीक है, इक्वल टू 1/v माइनस कॉन्वेक्स लेंस में u हमेशा नेगेटिव होता है। लेंस कोई सा भी हो, चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या मिरर कोई सा भी हो, u हमेशा नेगेटिव होता है। तो कितना आ जाएगा ये? 1/माइनस का 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये 1/8 होगा और ये 1/v और माइनस माइनस प्लस का मतलब 1/12। अब इसको इस पूरे को उठा के यहां ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें v निकालना है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो 1/8 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/v। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24 कर लेना। अब देखो यहाँ पे 24 आ गया। अब 8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। माइनस 12 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो ये आ जाएगा 2। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/v। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/24 इक्वल टू 1/v। अब इस पूरे को पलट लो तो v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब v कैसा है? प्लस b कैसा है हमारा? प्लस। तो देखो ये इरेज कर रहा हूं मैं। यहां देखो अब हमसे क्या क्या पूछा है? अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। तो नेचर क्या होगा? नेचर होगा हमारा, देखो v प्लस में आता है, तो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है हमसे पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगी? पोजीशन होगी अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अच्छे से क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी भी तरह का? देखो कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था और कितना आसानी से हमने इसको कर लिया। कोई इसमें डाउट नहीं था और सिंपल से है। गलती कहां होती है? इस वाले एरिया में। तो इसको ध्यान से सोल्व करना, यही स्किल है आपकी मैथमेटिकली। इसी से पता चलता है कि आप कितने अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। इससे पहले मैं अब तक कॉनकेव मिरर के 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लगभग 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं और लेंस के भी 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं। टोटल 60-70 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं। सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है, सभी टाइप के न्यूमेरिकल कवर किए हैं। उनको आपने देख लिया तो आपको लाइफ में कभी भी
मिरर के या लेंस के न्यूमेरिकल में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चैलेंज है मेरा ये, ठीक है, अच्छे से देखना, नोट डाउन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे शॉर्ट 10 पे। मेरा नाम किशन कुमार शाह है। इससे पहले मैंने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डाइवर्जेंट लेंस, लेंस कैसा है? डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्जेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब कैसा है? कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ, तो एफ लिख लो, क्या दिया हुआ है? एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। देखो अभी मैंने साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? ध्यान से देखना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है? फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। ऑब्जेक्ट की साइज है वो, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की साइज मतलब एच ऑब्जेक्ट या h1 कितना लिखा हुआ है? ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना, ये दिया क्या है? आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये u दिया है कि वो v दिया हुआ है। देखो फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि इमेज दिया हुआ है? ध्यान से देखो, और डाइवर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखो, वहां अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देख लो। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें फार्मूले में तीन ही चीजें होती है, u, v और f। f पता चल गया, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब u निकालना है। तो u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो चीज बच गई वो ऑटोमेटिकली v होगी, मतलब v होगी। तो ये v हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर। आया समझ में? अगर ऐसे ना समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। और क्या निकालना है? फॉर्म्स एंड द साइज ऑफ द इमेज, मतलब h2 इमेज लिख लो या h2 लिख लो, क्वेश्चन। ये चीज समझ में आई कि नहीं? यहां देखो, सबसे जरूरी चीज है कि समझ में आना। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अब हमें फार्मूला पता है, क्या पता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ब्रैकेट लगा के 1/e, ठीक है। अब डाइवर्जेंट लेंस में याद रखना f हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव, और v भी कैसा होता है? नेगेटिव। अब यहां पे साइन रख दो, वैल्यू रख दो साइन के साथ। तो 1/f कितना है? 30, तो माइनस का 30 इक्वल टू 1/v कितना है? 15, तो माइनस का 15, और ये कितना आएगा? माइनस का 1/u। अब इस पूरे को उठा के यहां ले आओ, तो क्या हो रहा है? ये माइनस का 1/30, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1/15 इक्वल टू माइनस का 1/u। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 बनाने के लिए ये ऑलरेडी 30 है, तो -1 और इसको प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/u। तो यहां से कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, इसको कितना आ जाएगा? ये 1/30 इक्वल टू माइनस का 1/u। तो u कितना आ जाएगा? पलट दो इसको, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? फाइंड द साइज ऑफ द वो की हाइट निकालनी है, मतलब किसी इमेज की। तो ये मिटा देता हूं, ये लिख लिया होगा आपने। अब देखो ध्यान से, अब हमें फिर से फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? m इक्वल टू h2/h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या होता है हमारा? m इक्वल टू v/u। तो अब इन दोनों को बराबर रख लो, तो क्या हो जाएगा? h2/h1 इक्वल टू v/u। अब ध्यान से देखना, h कितना है हमारा? h2, ये रहा, निकालना है, पता नहीं। h2 इक्वल टू, और h1 कितना है? यहां देखो h1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू v कितना है? v कितना है? ये 15, और अब मैंने बताया था v को साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस का 15 अपॉन में u कितना है? माइनस का 30। तो ये कट गए आपस में, यहां से कितना आ जाएगा? ये 1/2। तो यहां से देखो ध्यान से, अब क्या कर रहा हूं मैं? अब मेरा कितना आ जाएगा? h2/6 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो h2 इक्वल टू 6/2, मतलब कट के कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट की, मतलब हाइट ऑफ इमेज होगी, वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर।
यही हमसे पूछा है। 5 नंबर का 2016 में आया हुआ है। बताओ कुछ मुश्किल था इस न्यूमेरिकल में? बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि गलती कहां होगी, वो मैथमेटिकली स्किल में, ये और जो पहले वाला मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, जितने पॉइंट मैंने वीडियो में बोले उसको नोट डाउन कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाना, मैंने अब तक 60-70 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्रैक्शन के। जाके ध्यान से देखो, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है। अगर एक बार उनको आपने देख लिया तो किसी और चैनल पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है आपसे गारंटी के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेंथ पे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में 5 मार्क्स आया हुआ है। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप, और वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, और डाइवर्जेंट लेंस, लेंस कैसा है हमारा डाइवर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये कॉनकेव लेंस होगा। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कॉनकेव, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कॉन्वेक्स। यहाँ पे उल्टा है, तो लेंस कैसा है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, हैज ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है f, तो पहले f लिख लो, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मतलब u निकालना है, u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया हुआ है, हाइट दी है मतलब h1, कहीं कहीं पे h1 लिखते हैं और कहीं कहीं पे hi भी लिख देते हैं, o ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर from the optical center of the lens so that image is formed 100 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया हुआ है v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज आल्सो, मतलब फाइंड द साइज ऑफ इमेज मतलब h2 निकालना है, या इसको स्लैश करके hi भी बोलते हैं, इमेज मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये डाटा लिख दिए। अब देखो, अब ये डाटा हमने लिख लिया, अब हमें आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल फार्मूला कौन सा लगाना है। तो दो ही फार्मूले हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ ब्रैकेट लगाना u, और दूसरा क्या फार्मूला आता है m इक्वल टू h2/h1 और m इक्वल टू v/u। अब इसी फार्मूलों को यूज करके हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले u निकालेंगे, u निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान से देखना, नोट डाउन करके लिख लेना, डाइवर्जेंट लेंस में f हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, f हमेशा नेगेटिव, तो 1/f कितना है 20, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, और 1/v, v भी कैसा होता है, v भी नेगेटिव होता है। डाइवर्जेंट लेंस में जो इमेज भी होती है उसको भी नेगेटिव होती है, तो v कितना आएगा, कितना लिखा हुआ है v माइनस का 10, और माइनस, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/u। इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, माइनस का 1/20, इस पूरे को उठा के अब इधर ले आओ, इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 1/20 इक्वल टू माइनस का 1/u। यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 20 और 10 का एलसीएम 20, मुझे तो पता है 20 है, आप चेक कर लेना 20। अब 20 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, -1, और इसको 20 बनाने के लिए +2, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/u। तो यहां से कितना आ गया देखो, 1/20 इक्वल टू माइनस का 1/u। इसको पलट लेंगे तो u इक्वल टू अल्टीमेट कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है, देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है, ये नीचे का दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हमारे पास यहां पे लिख लो u कितना आ गया हमारा, u लिख लिया हमने यहां पे हटा के माइनस का 20, ठीक है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अब हमें इमेज की हाइट निकालनी है, मतलब क्या निकालनी है, हाइट। तो इन दोनों फार्मूलों को m इसके इक्वल इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकता हूं, बिल्कुल। तो h2/h1 इक्वल टू v/u। h2 कितना है हमारा, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो h2 ही रहा। h1 कितना है, देखो h1 कितना है, फोर्स इक्वल टू, अब देखो v कितना है साइन के साथ, अब यहां पे रखेंगे v कितना था हमारा, v है हमारा 10, और मैंने बताया था कि केवल लेंस में v हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का 10, और इधर से u कितना है, ये भी माइनस का 20,
तो देखो माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया, तो यहां से कितना आ गया H2 इक्वल टू 4 इंटू 10/20। तो 0 से 0 कट गया, तो ये अल्टीमेट कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया है। बताना क्या मुश्किल था इस न्यूमेरिकल में? बस आप स्टेप बाय स्टेप करो अच्छे से, एक एक स्टेप। गलती मैंने बताई कहाँ होगी, गलती इस पोर्शन में होगी जो मैथमेटिकली स्किल हम सोल्व करते हैं ना यहाँ पे, बाकी साइन में गलती होगी। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, एक एक पॉइंट लिखा कि जो जो मैंने वीडियो में बोला, तो आपसे लाइफ में कभी भी न्यूमेरिकल में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। बोर्ड में आया हुआ है 2016 में 5 मार्क्स का, और बोर्ड में आता ही आता है, लाइट से मतलब न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो अच्छे से नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाना, उस पर मैंने लगभग 60-70 वीडियो बना रखी है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के। उनको देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। किसी और चैनल पे कुछ और वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है इतना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।